हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे मैं अपना ना वो मोटिवेशन लेवल बरकरार रखते हुए सुबह सुबह जा रही थी वर्कआउट के लिए। मम्मी के पास मैंने प्रिशा को छोड़ दिया था और यहाँ से मैंने अपनी कार निकाल दी थी। मतलब 2 दिन से तो हो ही रहा है। खैर यार, आई एम सो थैंकफुल कि मैं जा पा रही हूँ। नहीं तो सर्दी में वर्कआउट के लिए जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ से मैं आ गई हूँ अपनी कार लेके कॉलोनी के गेट से बाहर, और यहाँ से मैं जगह दिखा रही हूँ आपको अपना फेवरेट वाला रास्ता, जिसमें दोनों तरफ इतने सुंदर पेड़ आते हैं, ऐसे पुरानी फिल्मों के सॉन्ग की जैसा रास्ता है ये। तो यहाँ से मैं आ गई हूँ अब मेन रोड पे, और यहाँ से बस थोड़ी सी दूर में ही आ जाएगा मेरा वर्कआउट सेंटर। बस यहाँ से मैं यू टर्न लूँगी और अपनी कार को पार्क कर दूँगी। तो आज का ना यार हमारा बड़ा अच्छा वर्कआउट था। आज का हमारा वर्कआउट जो था ना वो क्लास स्टाइल में हुआ था। मतलब क्लास स्टाइल इन द सेंस कि हम लोग सब बैठे हुए थे। हमारा एक पैर जो था वो बॉल के ऊपर था, और उसके साथ साथ हमारी ट्रेनर हमें गाइड कर रही थी। हम साथ साथ ही कर रहे थे, सारे काउंट्स ना साथ में चल रहे थे। यूजुअली हम लोगों को ट्रेनर्स ना बता देते हैं कि क्या करना, हम अपने अपने पेस से करते हैं। बट आज हमने काफ़ी अच्छे पेस से किया था, तो सब लोगों ने साथ में ही किया था। तो बहुत मज़ेदार क्लास थी, बहुत गप्पे भी मार रहे थे हम। बट इसमें ना हमारे पैर का बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग का इशू हो रहा था, क्योंकि ये बॉल के ऊपर खड़े थे हम। आपको नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है, बट जो हमारा एक पैर है ना, फ्रंट फुट, वो हमारा पैर जो है वो बॉल के ऊपर है। तो ऐसे ही करके ना क्या होता है, इसमें ना लेग्स पंप हो जाती है। तो वही मैं बार बार टैप कर रही हूँ ना अपने पैर को। देखिए अब आपको बॉल दिखाई दे रही है ना, वो बॉल के ऊपर ही हम खड़े हुए थे इसमें। तो हम ऐसे करके कर रहे थे ये वर्कआउट, और ये बहुत अच्छा वर्कआउट था यार। मतलब जब ट्रेनर ऐसे करवाते हैं और सब लोग साथ में करते हैं ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे कॉलेज की क्लास टाइप फील आ जाती है, जिसमें हम लोग क्रिबिंग भी करते हैं बीच बीच में कि भाई नहीं हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। बट मज़ा आता है यार जब आपको एक साथ वर्कआउट करके, और आपको मतलब अपने लेवल से आप हर क्लास में इम्प्रोवाइज करते हो ना, वो अपने अपनी अचीवमेंट देख के बहुत मज़ा आता है यार, अपना स्ट्रेंथ लेवल देख के ना। वही मतलब आपको याद होगा ना, एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू था प्रियंका चोपड़ा का, जिसमें उसने बताया था कि भाई गोल रोटी कैन वेट। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, अपनी अपनी पावर पे काम करो, अपनी सेल्फ इम्प्रोविजन पे काम करो, ये सीखो। ना कि बाकी की चीज़ें, और ना कि ये सीखो कि आपको दूसरों को कैसे प्लीज़ करना है। फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ एनी वन एल्स। तो बस वही सब अपने दिमाग में रखते हुए अपने पॉस्चर को इम्प्रूव करने के ऑब्जेक्टिव के साथ मैं पहुंच जाती हूँ यहाँ पे वर्कआउट करने। अब हम रिफॉर्मर पे आ गए थे। तो ये ना साइकिल था, तो यही सेम साइकिल हमने 2 बार रिपीट किया था, जो मैंने आपके लिए दिखाया, क्योंकि ये वाला आज का बॉल वाला मूव काफ़ी नया था। तो इसीलिए मैंने आपके लिए पूरा का पूरा सेशन जो है वो कैप्चर किया। इसमें ना हम लोग आइसोमेट्रिक होल्ड भी कर रहे थे, क्योंकि हम हिप थर्स्ट के साथ साथ कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा रिफॉर्मर प्लेट है वो मूव ना करे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मसल स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि आपको ना मूवमेंट रोकने के लिए कि बॉडी वेट की वजह से आपकी प्लेट ना हिले, दोनों जगह पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, जो कि काफ़ी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। देखने में ऐसा पता नहीं चल रहा है, बट ये काफ़ी डिफिकल्ट मूव था। तो ये हमने हिप थ्रस्ट के काफ़ी सारे वेरिएशन किए थे। अभी हम लोगों का ना पल्सेस चल रहा है, तो इसमें हम पूरा प्रॉपर नीचे डाउन नहीं जा रहे, सिर्फ खाली होल्ड कर रहे थे। ये हमारा लास्ट में होल्ड था। फिर इसके बाद हमारा 1 लेग की मूवमेंट्स थी। तो काफ़ी काफ़ी सारे वेरिएशंस, हमने 5 5 6 6 वेरिएशंस किए थे, और ये हमने 2 सेट किए थे। तो इसके बाद भी किया था वर्कआउट, बट मुझे ये थोड़ा डिफरेंट लगा, क्लास स्टाइल लगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा आप लोगों के लिए। तो मैंने इसीलिए इसको कैप्चर किया। फिर हमने थोड़ा सा वाटर ब्रेक लिया था। फिर उसके बाद आ गए थे हम दूसरे सेट पे, जिसमें भी हमारी ट्रेनर ही हमें ड्राइव कर रही थी कि कैसे करना है, काउंट्स भी वही ले रही थी। तो हम लोगों का पेस भी प्रॉपर था, क्योंकि ये सारे ना बहुत स्लो मूवमेंट्स होते हैं। जितना ज़्यादा हम स्लो मूवमेंट करते हैं ना, उतना ही हमारी मसल पे स्ट्रेंथ आता है। या यहाँ मैं आपको काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, या फिर जैसे हम घर में भी वर्कआउट करते हैं ना, हम ये सारे मूवमेंट्स बहुत फास्ट करते हैं। लेकिन पिलाटेज में ये सब बिल्कुल डेड स्लो हो जाते हैं। मतलब ऐसे वो बोलते हैं 1 डाउन 1 अप, तो उसके साथ साथ हमें मूव करना होता है। तो वो स्लो मूवमेंट्स एक्चुअली ज़्यादा किलर होते हैं। फास्ट मूवमेंट्स करना तो बहुत ईजी रहता है। तो जब हम लोग स्लो मूवमेंट्स करते हैं ना, तभी हमारे मसल की स्ट्रेंथ बनती है, और हमें पता चलती है कि भाई हम कितना हमारे बस का है और कितना हमारे बस का नहीं है। और एक्चुअली आपको ना बॉडी में टोनिंग इफेक्ट्स भी तभी दिखाई देते हैं जब आप स्लो मूवमेंट्स करते हो, क्योंकि फास्ट मूवमेंट्स करना आई थिंक मुझे अब ऐसा लगता है कि काफ़ी ईजी है कंपेयर टू स्लो मूवमेंट्स करना। तो यहाँ पे पिलाटेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये सारे के सारे मूवमेंट्स ना बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, विद अ फ्लो होते हैं, विद एलिगेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोगों के बॉडी पॉस्चर में बहुत हेल्प करती है। हम लोगों का ओवरऑल बॉडी पॉस्चर, जो हमारे बैक के इश्यूज़ होते हैं, हमारे नेक के इश्यूज़ होते हैं, स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, आपको बैक जो
कभी कभी ऐसा नहीं होता, हमारी बैक बहुत ज़्यादा हिक हो जाती है, हम लोग मूव नहीं कर पाते हैं, एकदम एक्सट्रीम पेन रहता है। वो सारे जो हमारे बिल्कुल बेसिक ग्राउंड इश्यूज होते हैं ना, ये उन पे टारगेट करता है। उन सब में हमारे को बहुत ज़्यादा ना रिलीफ मिलता है जब हम ऐसे स्लो मूवमेंट्स पे आते हैं। सिमिलरली योगा भी है। योगा का तो खैर मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मैंने इतना ट्राई नहीं किया, बट योगा के भी वही सारे बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि ये स्लो मूवमेंट्स होते हैं ना, स्ट्रेचेस करवाते हैं, तो आपकी मसल की ओवरऑल स्ट्रेंथ को ये लोग सारी चीज़ें ना बिल्डअप करती हैं। और मज़ा तो आता ही है यार, जब आप इतने स्लो वर्कआउट में इतनी सर्दी में भी स्वेट आउट कर पा रहे हो, तो आई थिंक ये बहुत अच्छे मूवमेंट्स होते हैं। स्पेशली पल्सेस जब हम करते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपके लेग्स पंप अप होते हैं। तो ऐसे ही वर्कआउट ख़त्म करके मैं घर पे आ गई वापस, फिर मैं गई अपने मंदिर में। आज मुझे बाल धोने थे, मैंने नहीं धोए, मैं वेडनेसडे को धोऊंगी। तो यही सोच के मैं आ गई थी सीधा, मैं सिर्फ नहा के नॉर्मली आ गई थी। और फिर मैं पूजा कर रही थी, अपने मंदिर में बैठी हुई थी। और प्रिशा को तो मम्मी ने मेरी, आज वो मेरी मम्मी के पास थी तो उसने मम्मी ने उसको ब्रेकफास्ट करवा दिया था, सेमियाँ खाई थी उसने। और मुझे ऐसा कुछ कोई खास भूख नहीं लगी थी इस टाइम पे, तो मैंने कुछ खाया नहीं था अभी। और फिर मुझे थोड़ा बहुत ना, आज मेरी छुट्टी थी मकर संक्रांति की, तो मुझे थोड़े बहुत कपड़े वॉश करने थे और बाकी के भी काम करने थे पूजा करके। तो मैं वही सब कामों में लग गई थी। मतलब पहले मैंने अपनी पूजा पूजा ख़त्म की और इतनी ही देर में ना मेरी हाउस हेल्प भी आ ही गई थी बस ऑलमोस्ट। फिर मैं पूजा ख़त्म करके उससे भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करवा लेती हूँ जिस दिन मेरी छुट्टी होती है। बाकी दिन तो मुझे बात करने का भी टाइम नहीं होता। फिर उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट 12:30 बज गए थे, तो मैंने प्रॉपर लंच ही ले लिया था। तो मेरे पास 2 सब्जियां थी, दही थी, और मैंने नान मंगवाए हैं आशीर्वाद के रेडी टू ईट, जो कि बहुत अमेजिंग है गाइज, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने साथ में 1.5 नान खाया था और सैलेड खाया था। और उसके बाद फिर हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग, तो मैंने यही खाया था, डेंस लोफ चॉकलेट केक, और थोड़ा सा गाजर का हलवा भी खाया था मैंने इसके साथ। तो ये यार, मैं मीठा तो खा ही लेती हूँ वर्कआउट करके, मैं सोचती हूँ कम से कम मीठा तो खाना ही चाहिए इंसान को। फिर शाम हो गई थी, प्रिशा की नैनी चली गई थी, तो मैंने नाइट सूट पहन लिया था। यहाँ पे प्रिशा मेरे साथ बैठी हुई थी और फिर मुझे इस टाइम पे भूख लग रही थी थोड़ी थोड़ी। मैंने प्रिशा को परांठा खिलाया था और मैंने खाया था ये बर्गर वाला सब। मैंने सब बना लिया था घर में, मेरे पास रेडी टू ईट बन्स थे। और फिर इसके बाद मैंने डिनर में खाया था पोहा और चाय। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग मी। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, वॉट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब। और मैं आपको मिलूंगी कल एक छोटे से व्लॉग के साथ। बाय बाय।